एक बार एक शिक्षक और उसका शिष्य घूमने निकले। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खेत के पास पहुंचे, जहां छात्र ने देखा एक खेत के किनारे पुराने फटे हुए जूते रखे हैं। जूते खेत में काम कर रहे किसान के थे, जो दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर छात्र ने मस्ती करने का मन बनाया और उसे एक तरकीब सूझी। छात्र अपने मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, हम इन जूतों को झाड़ियों में छिपा देते हैं और झाड़ियों के पीछे छिपकर किसान के आने का इंतजार करते हुए यह देखेंगे कि उस किसान का रिएक्शन अपने जूते न पाकर कैसा होता है। यह देखकर हमें बड़ा मजा आएगा। छात्र की यह बात सुनकर टीचर को बहुत बुरा लगा। उसने अपने छात्र की तरफ देखा और कहा, बेटा, एक गरीब के साथ ऐसा क्रूर मजाक करना अच्छा नहीं है। शिक्षक ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरे पास एक और बेहतर विचार है। क्यों ना हम किसान के प्रत्येक फटे हुए जूते में कुछ सिक्के डाल दें और झाड़ियों के पीछे छिप जाएं और फिर देखें कि किसान कैसा रिएक्शन देता है। जब वह अपने फटे जूतों में ये सिक्के पाता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। छात्र सिर्फ गरीब किसान की प्रतिक्रिया देखना चाहता था, इसीलिए उसने वही किया जो उसके शिक्षक ने उससे करने के लिए कहा। फिर वे दोनों किसान की प्रतिक्रिया देखने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप गए। किसान ने अपना काम खत्म किया और उस जगह पर आ गया जहां उसने अपने जूते छोड़े थे। जैसे ही उसने अपना पैर पहले जूते में डाला, उसे जूते के अंदर कुछ सख्त महसूस हुआ और जब उसने चेक किया तो उसके अंदर से उसको सिक्के मिले। किसान अपने जूते में सिक्के देखकर हैरान रह गया। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में निकाला और ध्यान से देखा तो इधर उधर देखने लगा कि कोई उन्हें ढूंढ तो नहीं रहा या यह किसी का है जिससे मैं उसे लौटा सकूं, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने उन सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद जब किसान ने दूसरे जूते में अपना पैर डाला तो उसे फिर से अपने जूते में कुछ सख्त महसूस हुआ और जब उसने चेक किया तो उसे कुछ और सिक्के जूते के अंदर से मिले। उन सिक्कों को देखकर किसान भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू निकल आए। किसान ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, उस अज्ञात सहायक को 1000 बार धन्यवाद जिसने इस जरूरत के समय में मेरी मदद की है, क्योंकि उस व्यक्ति की दया और मदद से अब मैं अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीद पाऊंगा और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। किसान का शब्द सुनकर छात्र की आंखों में आंसू भर आए। उन सिक्कों को जेब में रखकर किसान अपने घर को चला गया। गरीब किसान के चले जाने के बाद शिक्षक ने अपने छात्र से प्रश्न किया, बेटा, अब मुझे बताओ कि तुम्हें और अधिक खुशी क्या होगी कि तुम किसान की मदद कर पाए। क्या तुम किसान के जूते छिपाकर ऐसी खुशी प्राप्त कर सकते थे? छात्र की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मास्टर जी, आज आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे शब्द का अर्थ समझ में आ गया है। देने का आनंद लेने से कहीं अधिक है। देने का आनंद असीम है। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो उससे हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वो अमूल्य होती है। दोस्तों, किसी के लिए परेशानी खड़ी करने के बजाय यदि हम जब भी संभव हो लोगों की मदद करने की कोशिश करें तो वह हमारी खुशी का बहुत बड़ा कारण होती है। हमारी असली खुशी लोगों को देना, उनकी मदद करने में है, ना कि